हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। काफी समय बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमारे पास आपके क्वेश्चंस के आंसर थे ही नहीं कि आप बार बार हमसे पूछ रहे थे कि यूपीएचईएससी का जो एग्जाम है वो होगा कब। 2022 गई, 2023 चली गई और 2024 भी जाने वाली है। इलेक्शन आए और इलेक्शन चले गए और इलेक्शन में कई भर्तियां भी हो गई इलेक्शन के चक्कर में, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, भर्ती परीक्षा और यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और यूपी टीटी में वैकेंसीज नहीं आई और कुछ की परीक्षा नहीं हुई। मतलब यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हुई नहीं और यूपी टीटी की भर्ती आई नहीं कई साल से। मतलब कोविड से पहले आई थी, 2019 में आई थिंक, उसके बाद से आई नहीं। इसके लिए कुछ धरना प्रदर्शन भी किया आयोग के बाहर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बल्कि अगर ये कहें, आज 3 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर में भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे आयोग के बाहर, जो नया आयोग बना है, कि टीटी की वैकेंसी आए, पीजीटी की परीक्षा हो। तो ये सब लेके, कुछ मांगों को लेकर कुछ लोग बैठे रहते हैं। तो वो वहीं बैठे थे, लेकिन उनकी बात कोई अभी तक ऐसे मानी नहीं गई है। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है हमारे पास कि मान ली गई हो। बहरहाल, ये तो मुझे नहीं पता कि एग्जाम कब होगा, अभी भी नहीं पता। वीडियो जरूर लेकर आए हैं। वीडियो इसलिए है कि नए आयोग का जो गठन है वो पूर्ण हुआ। अब तो परीक्षा नियंत्रक भी मिल गए हैं। अब कैलेंडर जारी होना बाकी है, जो कि सितंबर में बोला गया था नए अध्यक्ष आने के बाद कि जल्दी ही परीक्षा कैलेंडर आएगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आता है। लेकिन बात बनी नहीं मेरे हिसाब से। अंदर खाने कुछ चल रहा है कि ऐसा कैलेंडर देना चाहिए या नहीं आएगा, जो भी है। बहरहाल, ये मान के चलेंगे कि आएगा, जैसा कि लोग बोल रहे हैं आयोग के। चलिए पहले आयोग पर एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, अब से नाम होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, यूपीईएसएससी। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ये नाम होगा मेरे हिसाब से। ये बेसिक से लेकर एडेड माध्यमिक और महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बनाया गया है। हाँ, भर्ती के लिए बनाया गया है। इस आयोग के बारे में कुछ खास बातें हम जान लेते हैं, क्योंकि यही ना हो कि जीके में यही प्रश्न पूछ लिए जाएं, तो ये जरूरी है। इस आयोग का गठन 2023 में 23 अगस्त को ही माना गया है, हुआ है। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये गोरखपुर से हैं, बिलोंग करते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र के प्रोफेसर हैं और वहां से इन्हें यहाँ पे लाया गया है अध्यक्ष के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। आयोग में 12 पदों पर सदस्यों का चयन 14 मार्च 2024 को पूरा हुआ था। पूरे सदस्य भी हैं। सभी सदस्यों ने 15 मार्च 2024 को लखनऊ में कार्यभार ग्रहण किया था। ये भी हो चुका है। आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में बना है, लेकिन अभी भी यह क्रियाशील है नहीं। कुछ काम नहीं हो रहा तो क्रियाशील कैसे मानेंगे। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल या अधिकतम 68 साल की उम्र तक होगा, होता है। मतलब आयोग के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल या अधिकतम 65 साल की उम्र तक होगा। आयोग में एक सचिव, एक उप सचिव, एक लेखाधिकारी का पद होता है। ठीक है जी, अगले पेज पर हम चलेंगे। हाँ जी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन चयन आयोग, यूपीईएसएससी, ये याद रखिएगा, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब से जो वीडियो का थंबनेल होगा वो हम इसी नाम से बनाएंगे, यूपीईएसएससी, या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हम डालेंगे। यूपीएचईएससी अब हम नहीं यूज करेंगे। तो के इस आयोग के परीक्षा नियंत्रक जो हैं वो हैं देवेंद्र प्रताप सिंह हैं। ये मुक्त विश्वविद्यालय से प्रतिनियुक्ति पर लाए गए हैं। तो परीक्षा नियंत्रक भी मिल गए हैं, तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा ले ली जाए। इसी उम्मीद पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं कि क्या पता जल्दी परीक्षा होने वाली हो, कैलेंडर आए और सबसे पहली तिथि। ये तो क्लियर है कि जैसे ही ये कार्यरत होगा, काम करना शुरू करेंगे, वैसे ही सबसे पहले जो परीक्षा की तिथि अनाउंस होगी वो या तो यूपी पीजीटी या टीजीटी की होगी, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी, या फिर इन तीनों की एक साथ आ जाएगी।
वैकेंसीज भी आएंगी, बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी में तो बहुत सारे पद हैं जो खाली पड़े हैं, और अध्याचन भी भेजा जा चुका है, लगभग लगभग पूर्ण हो गई है वो प्रक्रिया भी। तो वैकेंसीज भी आएंगी। अगर आप गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो भी शिक्षक पद पर, तो तैयार रखिएगा अपने सभी डॉक्यूमेंट, अपनी नॉलेज को अपडेट रखिएगा। परीक्षा का पैटर्न शायद बदल जाए, पुराना वाला ना रहे। हम ये नहीं कहते कि ये जो अभी परीक्षा होगी, जो पिछले विज्ञापन की है, जो परीक्षा होने वाली है, उसमें बदलाव हो, लेकिन आगे अगर यह आयोग निकालता है कोई विज्ञापन, तो उसकी परीक्षा का जो पैटर्न है वो पहले से भिन्न हो सकता है, और ये जो होने वाली है ये भी भिन्न हो सकता है। खैर, कितना भिन्न होगा या नहीं होगा, इसकी जानकारी जैसे ही आएगी डिटेल की, अब परीक्षा है, परीक्षा की तिथि घोषित करेंगे, वैसे ही हम आपके लिए लेकर आएंगे कि भाई ये बदलाव हैं या बदलाव नहीं है, जो भी है। तो आप मुझसे जो कमेंट में बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर परीक्षा कब होगी, तो यकीन मानिए सब यही पूछना चाह रहे हैं कि परीक्षा कब होगी, और तिथि किसी के पास नहीं है, क्योंकि तिथि अभी अनाउंस हुई ही नहीं है, ना किसी के मन के अंदर छिपी है अभी भी कि ये यही होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी नहीं आई है। निश्चिंत होकर रहिएगा, और जहां आप जॉब कर रहे हैं करते रहिएगा। जॉब्स की वैकेंसीज की संख्या बड़ी कम है, हालात उतने सामान्य नहीं है। आपका जो सेंसेक्स है, जो स्टॉक मार्केट है, वो भी एकदम से गिरा है 2 दिन में। तो ये मंदी के दौर में ले जाने की निशानी है, या जा रहे हैं मंदी के दौर में। बड़े बड़े लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मंदी का दौर शुरू होने वाला है। तो इस दौर में किसी की नौकरी ना चली जाए, या आप ये सोच के कि मैं तैयारी करूंगा नौकरी छोड़ के बैठ जाएं, तो ये गलत होगा। ये कदम ना उठाइएगा। जहां आप जॉब कर रहे हैं, जिसमें भी हैं, जिस वेतन पर हैं, बने रहिएगा, ये जरूरी होगा। क्योंकि मंदी की तरफ ये एक तरह से एक इंडिकेशन दिया है। सेंसेक्स ने 2 दिन में डाउन जा रहा है। निफ्टी आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब बिजनेस न्यूज सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जहां भी हैं बने रहिएगा, और वहीं से तैयारी अगर कर रहे हैं तो करते रहिएगा। थोड़ी थोड़ी सही सही तैयारी ऐसे करते रहिएगा कि भाई गवर्नमेंट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज आप प्राइवेट में भी कहीं हैं तो जॉब ना छोड़िएगा। इस जोश में मत आ जाइएगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं इस जॉब को छोड़ देता हूं और मैं घर बैठ के तैयारी करता हूं, क्योंकि परीक्षा की तिथि का पता नहीं है। 22 भी निकली है, 23 भी निकली है, और 24 भी निकली ही मानिए। अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर, जबकि सितंबर तक एग्जाम हो जाना चाहिए था। हमारी पहली प्रेडिक्शन पुरानी वीडियो में डेट लिखी होगी कि जैसे ही आयोग की मीटिंग हुई थी, उसमें चुनाव के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली थी, उसमें डेट अनाउंस की गई थी कि जल्दी से जल्दी परीक्षा करवाई जाए। जैसे ही चुनाव का परिणाम आया था 2024 में, और यूपी में बीजेपी की सीट कम आई थी, वैसे ही ये बैठक ली गई थी, और इसमें डेट बताई गई थी कि सितंबर तक परीक्षा ले ली जाए। लेकिन अब धीरे समय के साथ सब घाव भर जाते हैं, सब चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं, वैसे ये भी हो गई। तो अब कब परीक्षा होगी, ये देखने वाली बात होगी। हम पहले वीडियो लेकर आएंगे कि परीक्षा अब है। कोशिश करेंगे सबसे सबसे पहले लेके आए, कोशिश ही कर सकते हैं, कोई हमसे भी पहले ला सकता है। तो बने रहिएगा चैनल पर, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।